अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं, एक नई मालूमात के साथ। तो आज मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूं। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के माइंड में ये क्वेश्चन भी था, कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया भी था कि बकरी की तो चलो एज मालूम हो गई हमें, मैंने बता दिया आपको को किस उम्र में क्रॉस करवानी चाहिए। अब बात करते हैं कि बकरा किस एज में क्रॉसिंग के काबिल होता है कि ये बकरियां सही क्रॉस करेगा, रिज़ल्ट अच्छे मिलेगा। तो आज हम इस पे प्रोग्राम करने लगे हैं। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जाएं जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जी, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है कि ब्रीडर जो है हमारे पास रखा हुआ वो किस उम्र में क्रॉसिंग के काबिल होगा। तो मैं आपको ये बताने लगा, क्रॉसिंग जो बकरा है ना वो तकरीबन अपनी एज तकरीबन जब 8 से 10 माह का हो जाता है ना, ब्रीडर वो क्रॉसिंग करने के काबिल हो जाता है, क्रॉसिंग करना भी स्टार्ट कर देता है। मैंने खुद ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि 10 माह का जो टैडे होते हैं वो तो खैर 7 माह के भी क्रॉसिंग करने लग जाते हैं, लेकिन जो बीतल या मतलब बड़े ब्रीडर हैं, कोई अच्छी ब्रीड है, वो तकरीबन 10 माह तक होता है कि 10 माह वो इजीली ना मतलब उसके बाद वो क्रॉसिंग करना शुरू कर देता है बकरी। लेकिन जो सही एज है बकरे को क्रॉस करवाने की, जिस तरह हम बकरी बड़ी करके क्रॉस करवाते हैं ना, उसी तरह बकरे की भी ये प्रॉब्लम होती है। हम जितना बकरे को रोक के रखेंगे ना उतने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देंगे। अगर हम 2 दांत तक इसे रोक लें तो ये हमें एक शानदार रिज़ल्ट देगा क्रॉसिंग के बाद। अगर हम फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर रोक लेते हैं तो अगर 2 दांत तक ये हमें एक शानदार रिज़ल्ट देगा ना, 2 दांत तक हम इसे रोक के रखेंगे क्रॉस। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि बकरे को रोकना किस तरह है, वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम बकरे को रोक सकते हैं। बकरियों में भी छोड़ा हो तो वो किस तरह क्रॉस नहीं कर रहता। काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछेंगे कि बकरे को फिर ठंडा कर दें या बकरे को हम कोई इंजेक्शन लगा दें, तो इंजेक्शन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। इंजेक्शन जो होता है ना वो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, यहाँ तक कि इसके जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मैं आपको जो तरीका बताऊँ वो फॉलो कर ले। अब पहले हम बात करते हैं कि हाँ जी, क्रॉसिंग जो करवानी चाहिए ना सही एज जो है बकरे की, वो मेरे हिसाब से 6 दांत के बाद है। अब काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का यही क्वेश्चन होगा कि 6 दांत तो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, मेन जो है ना वो 8 दांत के बाद ही होनी चाहिए। बकरे के बेहतरीन जो रिज़ल्ट है ना, सुपर बेहतरीन, वो रिज़ल्ट 8 दांत के बाद ही आपको आएंगे। कभी भी देख लें छोटा बकरे से बकरी क्रॉस करवा के फिर उसे जब वो आपके पास 8 दांत पे आके जाकर बकरियाँ क्रॉस करने लगेगा तो वो बहुत ही आला किस्म के ना आपको रिज़ल्ट देगा। पहले वो तकरीबन नॉर्मल रिज़ल्ट देता जाएगा अपनी नस्ल के हिसाब से, ब्लड लाइन के। जब वो 8 दांत के बाद क्रॉस करेगा ना जो भी बकरी, चाहे बकरी नॉर्मल हो या हाई क्वालिटी हो, तो वो बहुत ही सुपर क्वालिटी के मतलब रिज़ल्ट उसके आएंगे। कोशिश करें आप 6 दांत तक रोकें। जो मतलब लोग एक बहुत ही टॉप क्वालिटी की ब्रीड पर, मिल्क ब्रीड पर काम करना चाह रहे हैं, उनको चाहिए तकरीबन कोई 8 दांत तक बकरे को रोक के 8 दांत के बाद जाके इससे क्रॉस करवाएं। मैक्सिमम 2 दांत तो होना चाहिए, 2 से 4 दांत। बकरियों को भी हम 2-4 दांत पे रोक रखते थे, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि बकरियां कब क्रॉस करवानी चाहिए। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी वो भी जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर बकरे को आप बड़ा हैवी किस्म का तैयार करना चाह रहे हैं ना, तो उसे आप 6 से 8 दांत के दरमियान जाके करवाएं। आपका ब्रीडर भी हैवी तैयार हो जाएगा और इसके जो रिज़ल्ट आए ना बच्चे जो पैदा करेगा वो भी सुपर हाई क्वालिटी के होंगे। वैसे तो तकरीबन जो नॉर्मल रिज़ल्ट तो वो आपको मिलते रहेंगे। जो बड़े बड़े ब्रीडर होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का यही मानना होता है कि देखे होते हैं बड़े बड़े ब्रीडर वो किस तरह तैयार होते हैं, वो इसी तरह उन लोगों ने तैयार किए होते हैं। उनको क्रॉसिंग लाइन में नहीं डालते। जब वो 6 दांत से ऊपर चले जाते हैं ना, फिर उसे क्रॉसिंग लाइन में लाते हैं और फिर उनसे क्रॉसिंग लेते हैं। तो उस सूरत में ना उनके ब्रीडर बड़े तैयार होते हैं। हम लोग हैं कि ब्रीडर को जब 7-8 दांत तो बहुत कह दिया, 7-8 माह का हो गया, उसे बकरियों में छोड़ा
और बहुत खुश होते हैं जी हमारे ब्रीडर ने बकरी क्रॉस कर दी, हमारी मेहनत रंग ले आई। भाई मेरे ये मेहनत नहीं होती, ये समझ ले आप नुकसान कर रहे हैं अपने ब्रीडर का। और यहाँ तक है जब वो ब्रीडर 8 दांत तक जाता है ना, उसकी वैसे ही बकरियाँ क्रॉस कर करके मत बच जाती है, उसकी टांगे में वो जान नहीं रहती, उसमें वो चीज़ नहीं रहती जब वो 8 दांत तक जाता है। तो कोशिश करें आप इससे ना तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा अगर करवाना ही है ना तो 4 दांत के बाद करवाएं। फिर भी अगर कोई बंदा नहीं सब्र करना चाह रहा है, वो नॉर्मल एक ब्रीड लेना चाह रहा है, वो कह रहा है मेरे पास हाई ब्रीड ना भी आए तो लेकिन मैं ब्रीडर तो क्रॉस कराऊँ, अपने ब्रीडर से कराऊँ, तो वो फिर करवा ले तकरीबन 2 दांत तक। फिर भी 2 दांत तक ये 7-8 माह के ब्रीडर्स के जो है ना वो रिज़ल्ट कोई नहीं ख़ास आते, यहाँ तक कि वो ब्रीडर्स ख़राब करने वाला है जो मामला होता है। क्योंकि आजकल ब्रीडर तो कोई सस्ता तो मिल नहीं रहा कि ब्रीडर कोई नॉर्मल प्राइस कर ले, ब्रीडर्स की भी प्राइस काफ़ी हाई है, तो बड़े ब्रीडर्स की आपको पता मार्केट भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रीडर्स को रोका किस तरह जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त कहेंगे कि बकरियों में जब ब्रीडर्स फिरता है बकरी तो क्रॉस कर ही देता है, किस तरह उसे रोके। इंजेक्शन जो है ना, एक इंजेक्शन भी मिलता है, लेकिन वो इंजेक्शन इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। उससे यहाँ तक कि बकरों की ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ जाता है, ग्रोथ भी रुक जाती है और भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बन सकते हैं। लेकिन आपने इंजेक्शन की तरफ नहीं जाना। मेरा तो एक मानना है कि ब्रीडर्स के लिए ना एक अलग से सेटअप होना चाहिए, इसमें स्पेशली सिर्फ आपके ब्रीडर्स हों, उनको अलहदा से डाइट दी जाए, उनको अलहदा से टोटली जो उनके मामला आता है ना वो अलहदा से हो। वो सेक्शन भी जो है ना वो बकरियों से कुछ हट के होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब बकरियां हीट में आती है तो इनकी एक यानी कि हवाई कह लें या खुशबू टाइप भी कह लें, वो बकरों को जाती है ना, तो ये ब्रीडर्स खुद भी एक दूसरे को देख के ना फिर तंग करते हैं, गर्म हो जाते हैं। वो बकरियों से कुछ फासले पे होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ये जो आपका ब्रीडर्स का सेक्शन है, इनका जो सेटअप है ना वो भी अलग से होना चाहिए। अगर कोई बंदा वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जैसा कि मेरे पास अभी खुद नहीं ब्रीडर्स का सेटअप है अलग से, तो मैं काफ़ी ज़्यादा दोस्त कहेंगे खुद रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर ब्रीडर को बाहर रखा होता है। बकरियों में बहुत ही कम छोड़ता हूँ दिन के वक्त, रात को तो खैर छोड़ना पड़ता है। फिर तो सेटअप अगर आप नहीं अफोर्ड कर रहे हैं ना, तो दूसरा मैं आपको एक आसान सा सादा सा हल बता दूं। अक्सर आपने रेवड़ वालों के पास या अक्सर फार्मर के देखा हो, बकरे के नीचे ना एक जोड़ा लगा होता है, वो बांध दें, उससे ना मतलब ये बकरी नहीं क्रॉस कर पाएगा। लेकिन ये ही फुल गर्म भी हो सकता है, जो भी इसके मामला है वो हो सकते हैं, लेकिन बकरी इससे नहीं क्रॉस होगी। फिर उसकी मेन वजह ना वो जोड़ा लगाने की, वो मैं किसी दिन जोड़ा आपको लगा के दिखाऊंगा कि वो किस तरह लगाते हैं और वो किस तरह का जोड़ा होता है, क्या तरीका का। ये कुछ लोगों का मसला आता है कि हमारे बकरे जो है ना वो पेशाब करते हैं, वो मतलब छिट्टे डाल देते हैं अपने मुंह पे, उनसे बदबू आनी शुरू हो जाती है। ये टोटली ना जो इनका है, तो इससे बचने के लिए भी वो जोड़ा लगाया जाता है। जोड़े की वीडियो इंशाल्लाह ताला हम सेंड बनाएंगे एक दिन, आपको बताऊंगा कि जोड़ा किस तरह लगाते हैं और जोड़े का क्या साइज़ होता है, वो किस टाइप का जोड़ा होता है, इनके लिए अलग से डिफरेंस से जोड़ा होता है। अगर आप दोस्तों को उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना है कि हाँ आता है भाई वीडियो चाहिए। दूसरे जो ब्रीडर्स के मामला तो वो मैंने आपको बताया कि से कम भी 8 दांत तक आप अच्छा किस्म का हैवी किस्म का ब्रीडर तैयार करें। तो जो मेरा नेक्स्ट माइंड है ना, मैं जो ब्रीडर अब तैयार करूँगा इंशाल्लाह ताला अपने फार्म पे एक अच्छी ब्रीड लेके, तो उनको कम से कम मैं 6 दांत 8 दांत तक तैयार करने के बाद उनसे एक शानदार रिजल्ट लेंगे। कामयाबी जो आपके ना कामयाब होना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, कोई बिज़नेस है, कोई भी काम है ना, उसमें कामयाबी 1-2 दिन या 1-2 महीने में नहीं आ जाती, एक वक्त दरकार होता है। लोग सोचेंगे कि यार इतना लंबा सा अरसा पहले ब्रीडर तैयार करेंगे, 8 दांत 3 साल बाद, फिर 3 साल 5 माह 3 साल बाद उससे बकरियां क्रॉस कराएंगे, मतलब फिर 5 माह बाद जाके उसका रिज़ल्ट आएगा। मतलब 3.5 साल का वक्त कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा अरसा है। लेकिन जब वो 3 साल बाद जाके आपको रिज़ल्ट देगा ना
तो वो आपको 3 साल जो है ना, वो समझ ले कि आपको बहुत कम लगने लग जाएंगे कि यार 3 साल एक उसने आपके पास ना, जब बकरियां बच्चे देंगी, ये नहीं है कि एक ब्रीडर से एक बकरी से टॉप क्वालिटी का बच्चा आ रहा है, एक नॉर्मल आ रहा है। वो जितने भी बच्चे आएंगे ना, वो सब के सब टॉप क्वालिटी के। हाँ, उसके आगे ये कि बकरियां भी आपकी उस तरह की तैयार होनी चाहिए जिस तरह का ब्रीडर है। ये नहीं कि बकरियां उससे आप वही 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 माह की पट्ठे क्रॉस करवा रहे होंगे। तो बातें काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का यही क्वेश्चन था कि ब्रीडर्स के मतलब भी बताएं। मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ, पिछले साल खैर मैंने वीडियो अपलोड की थी। उस वक्त मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि मैं भी वही मानता था, लेकिन मेरा 2-4 दांत वाला नहीं, मेरा 7-8 माह वाला नहीं था। उस वक्त भी मैंने बताया था 2 से 4 दांत ब्रीडर से क्रॉस करवाने चाहिए। तो लेकिन जब जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह फार्मिंग में कामयाबी हासिल हो रही, या वक्त हो रहा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहा है, तो मालूमात भी ज़्यादा हो रही है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना मैंने मुनासिब समझी। तो और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें। मैं एक बार फिर आपसे बारहा रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जब भी आपने करना होता है व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, कॉल ना ही किया करें तो बेहतर है। किसी को ज़रूरी कोई काम है तो कॉल कर लिया करें, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का टाइमिंग कॉल का होता है रात 11-12 बजे के बाद। यहाँ तक कि मैं ये वीडियो रमज़ान में बना रहा हूँ कि रमज़ान में भी सहरी के वक्त भी कुछ लोग कॉल कर रहे होते हैं, और कुछ लोग दोपहर तकरीबन 12-1 बजे के टाइम अक्सर नमाज के टाइम कॉलें करते हैं। तो उन दोस्तों से माजरत है कि कॉल का कुछ ख्याल किया करें। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे हर बंदे को रिप्लाई मिलता है। तो कॉल नंबर फिर नोट कर लें, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। 0303 58 99 311, 0303 5889 ये मेरा कॉल और व्हाट्सएप नंबर है। कोशिश करें व्हाट्सएप करने की। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।